हजारों साल पहले कुछ जादुई रिंग बनाई गई जो अलग अलग जाति के लोगों में बांट दी गई, लेकिन उसमें से एक रिंग शैतान ने अपने लिए बनाई और जो सबसे ताकतवर रिंग थी। अब वह उस रिंग के सहारे पूरी की पूरी दुनिया में, पूरे कायनात में करना चाहता है कब्जा और हर जाति को मिटाना चाहता है। द लॉर्ड ऑफ रिंग एक बहुत ही शानदार मूवी आपके सामने प्रस्तुत है। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हजारों साल पहले 19 रिंग बनाई गई। जिसके पास भी यह रिंग होगी वह अपनी पूरी जाति की रक्षा कर सकता है और वह अपनी जाति में सबसे ताकतवर होगा। अब इसमें से 3 रिंग दे दी जाती है एल्फ्स को। एल्फ्स जो है अमर होते हैं और कहते हैं कि यह कभी मरते नहीं है और यह बहुत ही ताकतवर होते हैं। उसमें से 7 रिंग बौनों को दे दी जाती है। बौने जो है वो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इनके पास बहुत ही सोना होता है और यह शिल्पकारी में माहिर होते हैं। और उसमें से 9 रिंग जो है मानव को दे दी जाती है। मानव जो है महत्वाकांक्षी होता है और उसे सबसे ज्यादा भूख होती है शक्ति पाने की। और उसमें से एक रिंग जो है वो स्वामी सौरन अपने लिए रिंग बनाता है। यह रिंग जो होती है बहुत ही ताकतवर होती है। इसके अंदर अंधेरी दुनिया की पूरी ताकतें होती है और यह बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। अब यह रिंग बनाने के बाद यह पूरी दुनिया में अपना कब्जा करना चाहता है। एक एक करके सभी राज्यों को अपना गुलाम बनाना चाहता है और जो इसके सामने नहीं झुकता है इसे मार देता है। तभी आखिरी युद्ध होता है जिसमें इंसान और एल्फ दोनों एक साथ होते हैं। यह इससे लड़ते हैं और इसे मार भी रहे होते हैं। इनकी सारी फौजों को खत्म कर रहे होते हैं, लेकिन तभी जो है सौरन वहां पे आ जाता है। सौरन के पास बहुत ताकत होती है और वह इंसानों और एल्फ दोनों को ही मारने लगता है। तभी इंसानों का राजा उससे लड़ता है लेकिन वह मारा जाता है और उसी राजा का एक बेटा होता है, वह भी इससे लड़ता है और लड़ते लड़ते इसकी एक उंगली काट देता है। उसी उंगली में वह रिंग होती है और वह रिंग नीचे गिर जाती है। जैसे ही रिंग नीचे गिरती है सारी की सारी सेना और सौरन जो होता है वह सब राख हो गए, हवा में उड़े आते हैं। अब यहाँ पे इंसान और एल्फ जीत जाते हैं। रिंग जो है अभी भी उस राजा के बेटे के पास है। उसके बाद एक अभी मौका है कि इस रिंग को खत्म कर दे, नष्ट कर दे, जिससे कि शैतानी ताकत पूरी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन वह ऐसा नहीं करता है, वह उसे अपने पास रख लेता है। अब एक दिन यह लोग कहीं जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पे सौरन की बची हुई सेना आक्रमण करती है और जैसे ही आक्रमण करती है तो वह राजा का बेटा इस रिंग को पहन लेता है और इस रिंग को पहनने के बाद वह गायब हो जाता है, उसे नहीं दिखता, वह नदी में जाकर छुप जाता है। लेकिन ये रिंग जो है उसे धोखा दे देती है और उसके हाथों से नीचे गिर जाती है और जैसे ही रिंग गिरती है तो वह दिखने लगता है। वहाँ पे सौरन के जो आदमी होते हैं जो तीर मार देते हैं और वह मरे आते हैं। अब वह रिंग जो है हजारों सालों तक वहीं डली रहती है। अगले 2500 सालों तक वह रिंग जो है वहीं रहती है और 2500 साल के बाद वह रिंग मिलती है गोलम को। गोलम जो है उस रिंग को लेकर पहाड़ियों में चला जाता है और वह रिंग जो है उसे लंबी जिंदगी बख्शती है, उसे बहुत ही लंबा उम्र करती है और वह 500 सालों तक जिंदा रहता है। अब लेकिन उसे वह रिंग जो है उसको भी धोखा दे देती है और एक दिन उसके हाथों से पहाड़ियों से गिर आती है और गिरने के बाद वह एक ऐसे बंदे को मिलती है जिसके बारे में वह भी नहीं जानती थी। वह रिंग जो मिलती है अब हॉबिट को मिलती है। हॉबिट जो होते हैं यह जो है शिल्पकार होते हैं और यह जो होते हैं बौनों से लंबे होते हैं लेकिन आम आदमियों से छोटे होते हैं। अब इसका नाम होता है बिल्बो बैगन्स। बिल्बो बैगन्स जो शायद शहर में रहता है, शायद शहर जो है बहुत ही खुशहाल शहर होता है। यहाँ पे बहुत ही मस्ती करते हैं लोग। तभी यह जो है उस रिंग को लेकर अपने घर आ जाता है। अब यहाँ पे इसका एक दोस्त भी होता है जो होता है गैंडाल्फ। गैंडाल्फ जो है कई सालों बाद इसके घर आया। आज जो है वह होता है बिल्बो बैगन्स का जन्मदिन। आज जो है बिल्बो बैगन्स 111 सालों का हो गया है, लेकिन अभी वह ऐसा लगता नहीं है। उसकी उम्र जो है इतनी ज्यादा दिखती नहीं है और यह सब जो होता है वह रिंग के कारण होता है। रिंग जिसके पास भी होती है उसकी उम्र बढ़ती जाती है लेकिन वह जो उसके बस में होते जाता है। अब यहाँ पे गैंडाल्फ आता है और उस रिंग को देख लेता है। वह बोलता है उससे कि यह रिंग जो है तुम्हें वापस कर देनी चाहिए, नष्ट कर देनी चाहिए और खत्म कर देनी चाहिए उस रिंग को। तुम्हें अपने पास इस रिंग को नहीं रखना चाहिए। लेकिन बिल्बो बैगन्स जो है उस रिंग को नष्ट करने से मना कर देता है। वह बोलता है कि मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। बिल्बो बैगन्स जो है वो किताब लिख रहा होता है और वह कहता है कि उस किताब को पूरा करने के लिए उसे शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। वह एल्फ्स के पास जाना चाहता है जहाँ पे यह किताब पूरी करना चाहता है वो, और वह जो है उस रिंग को वहीं छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। अब गैंडाल्फ के पास जो है बिल्बो बैगन्स का रिश्तेदार आता है। यह जो होता है वो होता है फ्रूडो। फ्रूडो आके पूछता है कि मेरे चाचा कहाँ हैं। तब जो है गैंडाल्फ उससे कहता है कि तुम्हारे चाचा अब यहाँ से चले गए एल्फ्स के पास और वहीं रहेंगे। अब वह उस रिंग के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि इस रिंग को तुम्हें ही नष्ट करना होगा, तुम्हें इसे ले जाना होगा और ख़त्म करनी होगी। तब फ्रूडो कहता है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, बल्कि ये रिंग आप क्यों नहीं रख लेते हैं। गैंडाल्फ जानता है कि यह रिंग जो है बहुत ही ताकतवर है और जिसके पास यह रिंग रहेगी यह जो है शैतानी रिंग है और जिसके पास यह रहेगी वह भी शैतान हो जाएगा। वह फ्रूडो से कहता है कि नहीं, यह काम तुम्हें ही करना होगा क्योंकि तुम ही जो हो बैगन्स खानदान के हो और इसको कोई बैगन्स खानदान का ही जाके नष्ट कर सकता है। तब वह फ्रूडो को मनाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें ही जाना होगा इसे नष्ट करने। तभी वह एल्फ कहते हैं कि यह रिंग को लेके तुम प्री गांव में आओगे और केवल दिन में ही सफर करोगे और सड़क से दूर रहोगे और रात में तुम बिल्कुल सफर नहीं करोगे। मैं जो हूँ वो अपने सरदार के पास जाता हूँ और मेरे जो कुनवे का सरदार है वह बहुत कुछ जानता है इस रिंग के बारे में। वह मुझे बताएगा कि आगे क्या करना है। तभी वहाँ पे वह जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कोई उनकी बातें सुन रहा है। वह उसे पकड़ के अंदर करते। जैसे ही वह उसे पकड़ के अंदर करते वह सैम होता है। सैम जो होता है फ्रूडो का दोस्त होता है। अब वह सैम से कहते हैं कि तुम्हें फ्रूडो की रक्षा करनी होगी और तुम दोनों जो है मुझे प्री गांव में मिलोगे और रात में सफर नहीं दिन में सफर करोगे। तब जो है यह दोनों भी है अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और गैंडाल्फ भी जो है अपने कुनवे के सरदार से मिलने के लिए निकल जाते हैं। गैंडाल्फ जो है वो अपने कुनवे के सरदार के पास जाता है
उसे सारी स्थिति के बारे में बताता है। वह उससे बोलता है कि सौरोन की रिंग जो है बहुत ताकतवर हो रही है और उसकी जो आंख है वह भी बहुत ताकतवर हो रही है। लेकिन उसका जो सरदार होता है वह बोलता है कि हमें सौरोन के साथ मिलकर काम करना चाहिए क्योंकि हम उससे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन गैंडाल्फ इसकी बातों को नहीं मानता है। दरअसल जो कुनबे का सरदार होता है पहले ही सौरोन के साथ मिल चुका होता है और सौरोन के बस में होता है। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे गैंडाल्फ हार जाता है। कुनबे का सरदार जो है गैंडाल्फ को बंदी बना के वहीं रख लेता है। अब वह जो है प्री गांव नहीं पहुंच पाता है, ना ही उन बच्चों से मिल पाता है। तभी फ्रोडो और सैम आगे जा रहे होते हैं। तभी उनको दो दोस्त और मिलते हैं जो होते हैं बिपिन और मैरी। अब बिपिन और मैरी भी इनके साथ जाने का फैसला लेते हैं और यह चारों आगे के सफर के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ काले साये दिखते हैं और काले साये जो होते हैं वो उनकी तरफ आ रहे होते हैं। अब फ्रोडो के पास जो वो अंगूठी होती है और जिसके कारण वह धीरे धीरे उसको एक नशा चढ़ने लगता है और उस अंगूठी को पहनने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अंगूठी को पहनने वाला होता है सैम उसे मना कर देता है और वह साया जो है उसे नहीं देख पाता है। दरअसल फ्रोडो जो है उस अंगूठी को पहन लेगा तो जैसे ही वो साया उसे पता चल जाएगा कि वह अंगूठी कहाँ पे है। लेकिन वह जो अंगूठी नहीं पहनता, अब साया जो वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़ी आगे जाते रात हो जाती है और कुछ साये इनके पीछे लग जाते हैं। अब यहाँ से ये लोग भागते हैं। भागते भागते एक नदी आती है और उस नदी में नाव होती है। नाव में बैठ के वहां से निकल जाते हैं और साया जो है यह सब पीछे देख रहा होता है। अब आगे जाते हैं, वहाँ पे गाँव होता है। गाँव में वह बैठते हैं और वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे एक स्ट्राइडर भी बैठा होता है। स्ट्राइडर जो होता है वो जंगलों में रहता है और वह किसी से बात भी नहीं करता है। अब यहाँ पे बिपिन और मैरी जो है बात कर रहे होते हैं और वह एक बंदे को बताते हैं कि हमारे साथ बैगन्स है। लेकिन फ्रोडो जो है वह दौड़ के उनके पास जाता है क्योंकि यहाँ जो फ्रोडो है उसे गैंडाल्फ ने मना किया था कि तुम किसी को मत बताने कि तुम बैगन्स हो, क्योंकि जो शैतान है वह जानते हैं कि किसी बैगन के पास रिंग है और उन्हें पता चल गया कि तुम बैगन्स तुम हो तो वह तुम्हें पकड़ लेंगे। अब यहाँ पे वह फ्रोडो दौड़ के जा ही रहा होता है, वो गिर जाता है और गिरने के बाद उसके हाथ से रिंग छूट जाती है और वह उसकी उंगली में चली जाती है। जैसे उंगली में रिंग जाती है तो वह गायब हो जाता है और जो शैतानी साये होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि वह रिंग कहाँ है और वह उसकी ओर आते हैं। तभी यहाँ पे जो स्ट्राइडर होता है वह इन बच्चों के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम आज अपने साथ नहीं सोगे और वह उनको उस जगह में नहीं सोने देता। वह उन्हें अपने रूम में ले आता है। तभी रात होती है और वह देखते हैं कि उनके कमरे में कुछ जो है अंधेरे साये आए हुए हैं, कुछ शैतान आए हुए हैं और वह उनके बिस्तरों में खूब तलवारें मारते हैं, लेकिन वह वहाँ पे नहीं होते हैं। तभी स्ट्राइडर बोलता है कि हम यहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुक सकते और ना ही हम गैंडाल्फ का इंतजार कर सकते हैं। वह वहाँ से आगे निकलते हैं। अब जहाँ उनको जाना होता है बहुत लंबा सफर होता है क्योंकि यहाँ पे जाने में 6 दिन लगेंगे और रास्ता जो बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पे बहुत ही भयानक जंगल भी होते हैं। अब यहाँ पे अगली रात में यह जो है सब जगह एक जंगल जाते हैं और वहाँ पे जो है इन लोगों को भूख लगी होती है। तभी स्ट्राइडर बोलता है कि तुम लोग रुको, मैं कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ। और तभी यहाँ जो एक पहाड़ी किला होता है, यहाँ किले के ऊपर चारों बच्चे चले जाते हैं। तभी वहाँ पे जो होता है तो सैम और बिपिन जो है कुछ खाना बनाने के लिए आगे जला लेते हैं जिससे कि वहाँ पे उनको ठंडा लगे। लेकिन जो है फ्रोडो उनका दौड़ के आता है और आगे को बुझा देता है, कहता है कि तुम्हें आगे नहीं जलानी चाहिए। लेकिन तब तक जो होता है उन काले सायों को वहाँ आगे दिख जाती है और रोशनी दिख जाती है। अब वह वहाँ पे आते हैं, तभी वहाँ पे आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है स्ट्राइडर और वो उन सबसे लड़ने लगता है। कुछ साये जो है फ्रोडो के पास चले जाते हैं, लेकिन तभी फ्रोडो जो उस अंगूठी को पहन लेता है वो गायब हो जाता है। लेकिन वह साये जो होते हैं ना इंसान होते हैं ना ही पूरी आत्मा होते हैं, वह जो है उन्हें देख लेते हैं और उसे एक तलवार मार देते हैं जिससे कि एक तलवार जो फ्रोडो को लग जाती है। जो आग जली होती है उसी आग के सहारे से इन सबको भगा देता है और वह इन सब पे आग को फेंकता है जिससे कि यह जो है वहाँ से भाग जाए। अब यह सब वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फ्रोडो को तलवार लग चुकी है, वो घायल भी है। अब यह वहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी यहाँ पे एक एल्फ आती है। एल्फ जो होती है इनकी मदद के लिए आई होती है और यहाँ पे बहुत दिनों से इनको ढूंढ रही होती है। तभी वो स्ट्राइडर से बोलता है कि हमें इसकी जान बचानी होगी और इसकी जान बचाने के लिए जो एल्फ है उनके पिता के पास इनको ले जाना होगा। लेकिन स्ट्राइडर बोलता है कि यहाँ पे बहुत ही शैतानी साये है, तुम कैसे जाओगी? वह बोलते हैं कि एक बार अगर मैं नदी पार कर ली तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अब वह जो है घोड़े में फ्रोडो को लाती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाती है तो उसके पीछे जो है वो साये निकल जाते हैं। लेकिन तभी एक नदी आती है, वो नदी को पार कर लेती है और नदी को पार करने के बाद वह जो साये हैं इनके पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी में एक बाढ़ आती है जिसके कारण सब बह जाते हैं। वहाँ पे जो एल्फ्स होती है वह फ्रोडो को अपने घर ले आती है और उसके जो पिता होते हैं फ्रोडो को सही कर देते हैं। अब जब फ्रोडो को होश आता है तो वह देखता है गैंडाल्फ वहीं है और गैंडाल्फ से पूछता है कि मैं आपको वहाँ पे इंतजार कर रहा था लेकिन आप नहीं आए। तब गैंडाल्फ उसको पूरी स्थिति बताता है, वो बताता है कैसे वह बंदी हो गया था। तभी यहाँ पे गैंडाल्फ जो है वो एल्फ्स के राजा से मिलता है। वह बोलता है कि हमें इस रिंग को नष्ट करना होगा, लेकिन एल्फ्स का राजा मना कर देता है। वह कहता है कि हमें पहले भी कर चुका हूँ लेकिन मैं इसको नष्ट नहीं कर पाया था। वह बोलता है कि हमें इंसानों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन एल्फ्स का राजा बोलता है कि इंसान कमजोर होते हैं। अब यहाँ पे एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में अलग अलग जादूगर लोग आते हैं, बहुत ही अलग अलग प्रजाति के लोग भी आते हैं। सब जगह से यहाँ पे लोग आते हैं और मीटिंग करते हैं। बोलते हैं कि इस रिंग को हमें दहकते लावा के पास ले जाकर नष्ट करना होगा, वहीं पे यह हमेशा के लिए नष्ट हो पाएगी और तभी वहाँ पे सौरोन की ताकत भी कम होगी। लेकिन इस रिंग को कोई ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है और उनको एक दूसरे के ऊपर भरोसा भी नहीं होता है और आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी जो फ्रोडो आता है वह कहता है कि इस रिंग को मैं ले जाऊँगा। तभी यह जो है उस बात के लिए मान जाते हैं। अब एल्फ्स का जो राजा होता है वो 8 लोगों को चुनता है। इन 8 लोगों में होते हैं गैंडाल्फ और होता है यह फ्रोडो के तीनों साथी। एक होता है बोनो का राजा गिम्बली,
दूसरा होता है स्ट्राइडर जिसका नाम होता है ओरेगन, एक एल्प्स होता है, बोरोमिल। यह सब 8 लोग मिलके यहाँ से जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पे फ्रूडो के जो अंकल है बिम्बो, वह भी यहीं होते हैं। यह अपने अंकल से मिलता है। अब यह सब आगे सफर के लिए निकल जाते हैं, जो अपने आगे के सफर के लिए निकल जाते हैं। इनका सफर जो होता है बहुत ही कठिन होता है, इन्हें बड़ी बड़ी पहाड़ियों से होकर हुए जाना पड़ता है और यहाँ पे बर्फीले पहाड़ भी होते हैं। तब यह फैसला लेते हैं कि बर्फीले पहाड़ों से ना होकर यह नीचे की सुरंगों से जाएंगे। अब सुरंगें जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है, वहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत जानवर होते हैं। तब यह सुरंगों से जाने का फैसला लेते हैं। अब यह सुरंगों से अंदर जा ही रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत अंधेरा होता है। लेकिन तभी गैंडाल्फ जो है अपनी छड़ी से एक जादू करता है और जिससे कि उसकी छड़ी में एक रोशनी आती है। उस रोशनी के सहारे आगे जाने लगते हैं। अब जब आगे जाने लगते हैं तब देखते हैं वहाँ पे खूब सारे ऑक्स हैं और इनकी तरफ आ रहे हैं और वह इन्हें आवाज़ दे रहे हैं। यहाँ पे ऑक्स इन पे अटैक करने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ से एक और आवाज़ आती है और वह आवाज़ आके सारे ऑक्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। यह जो आवाज़ होती है पेरोल जो होता है वह अंधेरी दुनिया का राक्षस होता है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। तभी यह उन पे तीर चलाते हैं, भाले फेंक के मारते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। तभी गैंडाल्फ कहता है कि तुम्हारे तीर भाले यहाँ काम नहीं आएंगे, अब यहाँ से जल्दी दौड़ लगा के भागो। सब यहाँ से भागना शुरू करते हैं। वहाँ पे रास्ता बहुत ही कठिन होता है, लेकिन सब यहाँ पे निकल जाते हैं और वहीं पे एक पुल होता है, जो छोटा सा पुल होता है, उस पुल को सब पार करने लगते हैं। एक एक करके सभी पुल पार कर लेते हैं और गैंडाल्फ जो होते हैं वो सबसे आखिरी में होते हैं। जैसे ही गैंडाल्फ उस पुल को पार करने ही वाले होते हैं तभी जो पेरोल होता है वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। लेकिन पेरोल जो होता है वो गैंडाल्फ को अपनी ओर खींच लेता है और वह जो है नीचे की ओर चले जाते हैं। जो है अब यहाँ पे नीचे चले जाते हैं और तभी जो उनके बाकी साथी है उस सुरंग से बाहर आ जाते हैं। जब यहाँ पे बाहर आते हैं तो फ्रूडो है बहुत रोता है और सैम भी बहुत रोता है। यह लोग बहुत रो रहे होते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी होती है कि यहाँ पे रुक नहीं सकते ज़्यादा देर, क्योंकि यहाँ पे और दूसरे शैतान आ जाएंगे। अब यह अपना सफर तय करते हैं और हिम्मत बांधते हैं कि आगे के लिए आगे यह जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक और महल आता है। यह महल जो होता है वह होता है एल्प्स का। एल्प्स जो उनके साथ आ रहा होता है यह उनके ही घर आते हैं। अब यहाँ पे यह रुकते हैं, थोड़ा आराम करते, खाते पीते हैं। एक रानी होती है जो एरागोन से प्यार करती है, जो बहुत ही खूबसूरत होती है, बहुत ही ताकतवर होती है। एरागोन भी उससे प्यार करता है। अब यहाँ पे यह सब कुछ देर रुकते हैं और यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद ये अपना रास्ता तय करते हैं। इनका रास्ता जो होता है बहुत ही कठिन होता है। ये नदियों के रास्ते से जाते हैं और जाने के बाद बहुत दूर एक गांव होता है, उस गांव में जाके यह सब रुक जाते हैं। सब बैठे होते हैं। तभी जो होता है फ्रूडो थोड़ा आगे जाता है क्योंकि वह बहुत परेशान होता है और उसी के पीछे जो है बोरोमिल भी आता है। बोरोमिल जो है उससे कहता है कि वह रिंग उसे दे दे, लेकिन जो फ्रूडो है वो रिंग देने से मना कर देता है। वह बोलता है कि तुम्हें केवल मेरी रक्षा करना है, यह रिंग नहीं चाहिए। और उस रिंग लेने के लिए उसे हथियाता है, वह छीनने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो है सोरोमन की एक फौज होती है ओरोकाई। ओरोकाई जो होती है वह दिन में भी लड़ सकती है, बहुत ही ताकतवर फौज होती है। यहाँ पे वह सेना जो है इन पे अटैक कर देती है और यह लोग भी जो है उनसे लड़ने लगते हैं। यहाँ पे जो बोनो का राजा होता है इमली, वह भी बहुत बहादुरी से लड़ता है और जो ओरेगन होता है वह भी एक एक को मारने लगता है। बोरोमिल भी जो है इस फाइट में लड़ने लगता है, वह भी सबको मारने लगता है। और एल्प्स जो होता है वह बहुत ताकतवर होता है, बहुत ही फुर्तीला होता है, भड़ाभड़ सबको मारने लगता है, एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन ओरोकाई जो है उनकी बहुत सारी संख्या होती है और बहुत बड़ी फौज होती है, बहुत सारे लोग होते हैं। तभी यहाँ पे ये सब लड़ रहे होते हैं और एक एक करके सबको मार देते हैं। एरागोन जो है फ्रूडो से बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, बाकी लोगों को हम संभाल लेंगे। तभी फ्रूडो जो है वो नाव के सहारे यहाँ से जाने की कोशिश करता है और वह अकेले ही जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम ये देख लेता है और सैम भी जो है वहाँ पे पानी में कूद जाता है और तब फ्रूडो जो है उसे पानी से ऊपर लाता है। अब यह दोनों जो है वह वहाँ से आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे बाकी लोग जो आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी जो बोरोमिल है उसे तीर लग जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसे लगता है कि उसे जो है रिंग नहीं छीननी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसे करके गलती करी है। यहाँ पे जो ये लोग हैं इन ओरोकाई को मार के भगा देते हैं और यहाँ पे यह सब भाग जाते हैं। तभी यहाँ पे जो एक एल्प्स है उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओरोकाई जो है उसे रोक लेता है, कहता है कि उनको अपने रास्ते में जाने दो और हम दूसरे रास्ते में जाएंगे। फ्रूडो के दोस्त होते हैं बिपिन और मैरी, उसे कुछ ओरोकाई उठा के ले जाते हैं। एल्प्स जो है वो फ्रूडो के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एरागोन मना कर देता है। एरागोन कहता है कि उन्हें अपने रास्ते में जाने दो और हम जो है बिपिन और मैरी के पीछे जाते हैं। और वह दोनों जो है बिपिन और मैरी के पीछे चले जाते हैं और बिपिन मैरी को बचाने के लिए। अब यहीं पे ये पिक्चर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ पे जो एंडिंग में सब अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रूडो जो है वह अलग हो जाता है, बिपिन और मैरी जो है उन्हें ओरोकाई उठा के ले गए हैं और उसके पीछे जो है वो एरागोन एल्प्स लगे हुए हैं और जो गैंडाल्फ होता है उनका भी अता पता नहीं है। अब देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। जिन्होंने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मूवी हम आपके लिए लाते रहें और इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।